देखिए, अयोध्या से खबर मिल रही है। राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 60% पूरा हो चुका है। अक्टूबर 2023 में मंदिर का पहला तल बन करके तैयार हो जाएगा। बड़ी खबर, जनवरी 2024 में रामलला दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। सीधा रुख करते हैं अयोध्या का। हमारे सहयोगी ऋषि मौजूद हैं। 60% काम का मतलब कि अच्छा खासा अब हम अनुमान लगा सकते हैं। ऋषि, आंखों से देखने के बाद ये पता चल रहा होगा 60% काम का मतलब ये है कि मंदिर का खाका बन करके तैयार। किस तरीके से आंखों देखा हाल आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी, आपको बता दें कि जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो अक्टूबर 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है तेज गति के साथ, यानी कि अक्टूबर में प्रथम तल बन करके तैयार हो जाएगा और रामलला 2024 के जनवरी माह में विराजमान हो जाएंगे। यही वजह है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट लगातार मंदिर निर्माण कार्य की तस्वीरें भी अपने ट्विटर हैंडल से साझा करता रहता है। और देखिए, गर्भगृह का जो निर्माण कार्य है वो अपना पूरा आकार ले चुका है। किस तरह से नकाशीदार पत्थरों को लगाया जा रहा है और ये मजदूर जो है दिन रात काम कर रहे हैं मंदिर निर्माण कार्य को लेकर के। यही वजह है कि समय से पहले, यानी कि दिसंबर 2023 में पहले निर्माण कार्य पूरा किया जाना था, लेकिन अब अक्टूबर में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और प्रथम तल का जो निर्माण कार्य है वो लगभग पूरा हो जाएगा। और हमारे साथ मौजूद है चंपत राय जी। हम उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है और कितना अभी पूरा हुआ है, कितना अभी अधूरा हुआ है। चंपत जी, सर, मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो कितना अभी पूरा हुआ है, कुछ तो बताइए। कुछ नहीं, कुछ आप बताइए, मंदिर का निर्माण कार्य कितना पूरा हुआ है भाई? ये अरे सर जी, आप तो हमेशा मंदिर आते रहते हैं, पदाधिकारी उपस्थित हैं और उनके द्वारा ही जानकारी प्राप्त होगी आपको। आप तो मंदिर आते रहते हैं, तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भी हैं, देख रहे हैं। और जो मंदिर के हमारे पदाधिकारी हैं ट्रस्ट के, वो अभी ब्रीफ करेंगे आपको, सारी जानकारी उनसे प्राप्त होगी। तो अभी यानी कि ट्रस्ट का ये भी कहना है कि अभी ब्रीफिंग की जाएगी कि किस तरह से जो मंदिर का निर्माण कार्य कितना पूरा हुआ है और कितना अभी अधूरा पड़ा हुआ है और रामलला कब अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, यह आज जरूर बताया जाएगा। क्योंकि हर राम भक्तों की इच्छा है कि अपने रामलला आराध्य के दर्शन अपने दिव्य भव्य मंदिर में करें, जिसकी वजह से अक्टूबर 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। और थोड़ी ही देर में ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है वो ब्रीफ करेगा कि मंदिर का निर्माण कार्य प्रथम तल का जो है वो कब पूरा कर लिया जाएगा। और निर्माण कार्य को देखिए कि किस तरह से गर्भगृह का जो निर्माण कार्य है वो किया जा रहा है और यह नक्काशीदार पत्थर जो हैं वह 1990 से श्री राम जन्मभूमि की कार्यशाला में रखे गए थे और इन पत्थरों की नक्काशी भी वहीं पर हो रही है, इनकी साफ सफाई भी वहीं हो रही है। क्योंकि काफ़ी समय से पत्थर रखे हुए थे और इन पत्थरों में काई लग गई थी, तो काई छुड़ाने का भी काम किया जा रहा है और जो नक्काशियाँ जो खराब हो गई थी उनको भी सही किया जा रहा है। यानी कि रात दिन मजदूर लगा करके मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो किया जा रहा है। यही वजह है कि जो समय सीमा से पहले ही मंदिर का जो प्रथम तल है वो बन करके तैयार होगा और रामलला 2024 के जनवरी माह में विराजमान हो जाएंगे, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मंच से साझा किए थे कि हर राम भक्त अपना टिकट करवा लें और जनवरी में अपने रामलला दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो। तो अयोध्या में राम भक्तों की एक जुकता भीड़ दिखे, जिसके लिए मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो लगातार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट कर रहे हैं। देखिए कि किस तरह से पत्थर रखे गए हुए हैं। ये पत्थर राम जन्मभूमि की कार्यशाला से चल करके राम मंदिर के परिसर में लाए जा रहे हैं और इन पत्थरों की साफ सफाई नक्काशी जो है वह सब कार्यशाला में ही किए जा रहे हैं। यानी कि समय सीमा से पहले मंदिर का निर्माण कार्य कैसे पूरा हो, इसको भी लेकर के ब्रीफ किया जाएगा। और आज यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट कुछ न कुछ बड़ी घोषणा भी कर सकता है राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर के। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों को जरा चाहेंगे ऋषि आप और भी पैन कीजिए कैमरा, ताकि दर्शकों को थोड़ा समझ आ सके कि कैसे आकार ले रहा है राम मंदिर। जो विजन है 60% काम का मतलब काफी हद तक ये समझ में आता है कि नींव से ऊपर उठ चुका है काम का जो स्तर है। पहला तल बन करके तैयार हो जाना है और एबीपी गंगा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है बड़ी तेजी से हो रहा है। और किस तेजी से हो रहा है, इसकी रफ्तार क्या है, इसी रफ्तार का ब्यौरा देने के लिए लगातार
डिटेल्स दी जाती हैं, साझा की जाती हैं सोशल मीडिया के जरिए। और एबीपी गंगा पर आप साक्षात देख रहे हैं। नींव का काम लगभग पूरा बताया जा रहा है। पहला तल बन करके तैयार होना है, इसमें तेजी है और बहुत तेजी के साथ ये माना जा रहा है कि 2024 में रामलला विराजित हो जाएंगे। जो एक सपना है जिसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई, टेंट से हट करके मंदिर में विराजित करने को रामलला को, ये वक्त अब धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। 60% काम के पूरे होने की जानकारी मिली है ट्रस्ट की ओर से। हमारे सहयोगी ऋषि मौके पर मौजूद हैं और वो तमाम डिटेल्स भी साझा कर रहे हैं। तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, जिसमें अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि गर्भगृह का काम लगभग, और किस तरीके की बारीक डिटेल वहां पर आपने नोटिस की है ऋषि, जो आप देख करके बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पत्थरों की जो नक्काशी है, उन नक्काशियों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे, जिस वजह से देखिए किस तरह से कारीगर लगाए गए हैं और कितनी बारीकियों से इस मंदिर के निर्माण कार्य को किया जा रहा है। यानी कि मंदिर ऐसा बनाया जा रहा है कि भविष्य में कभी भी भूकंप आए तो मंदिर के निर्माण कार्य को नुकसान न पहुंचा सके। यानी कि रिटेनिंग वॉल भी इतनी मजबूती से बनाया जा रहा है क्योंकि बगल में सरयू जी हैं, तो जिससे सरयू की जलधारा मंदिर को नुकसान न पहुंचाए, इस वजह से रिटेनिंग वॉल का भी जो निर्माण कार्य है वो मजबूती से किया जा रहा है। और लगातार मजदूरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और नक्काशीदार पत्थरों को भी लाया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है। और देखिए कि किस तरह से कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं कि दिन रात मजदूर लगा करके मंदिर का निर्माण कार्य किया जा सके। हर राम भक्त की इच्छा है कि 2024 में अपने आराध्य के दर्शन दिव्य भव्य मंदिर में पूरा करें। और यही वजह है कि 2024 के दिसंबर माह में यानी कि पूरा मंदिर का जो निर्माण कार्य है लगभग पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ जो भगवान राम से जुड़े हुए यानी कि जटायु भगवान और सबरी के ऐसे तमाम मंदिर भी इसी परिसर में बनाए जाएंगे कि जब श्रद्धालु पहुँचे तो उनको एक ऐसा महसूस हो कि हम भगवान रामलला के मंदिर में आ गए हैं और उनको हर राम भक्तों की जो इच्छा है वो जल्द ही पूरा होगी। बिल्कुल ऋषि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर राम भक्त देखना चाहता है रामलला को एक भव्य और दिव्य मंदिर में विराजित होता हुआ। लेकिन उसकी आधारशिला रखे जाने के बाद ये बार बार सवाल किया जा रहा था कि आखिरकार कितना काम हुआ है। तो ये 60% तक काम का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मजबूत मंदिर बनाने के लिए जमीन के नीचे जो नींव का काम है वो बहुत अहम होता है। नींव का काम भले दिखाई ना देता हो, लेकिन अब नींव से ऊपर की चीजें दिखाई दे रही हैं। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि नींव से ऊपर उठ चुका है और अब पहले तल को बनाने की कवायद जारी है। और जैसे ही पहला तल बन करके तैयार हो जाएगा, रामलला को विराजित करने के लिए गर्भगृह के ऊपर वो उपयुक्त स्थान भी तैयार हो जाएगा जहां उन्हें विराजित किया जा सके। 60% काम पूरे होने की डिटेल साझा की गई हैं और कैसे काम चल रहा है ये सीधी तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। अयोध्या में रामलला मंदिर के निर्माण को लेकर के अब नक्काशीदार, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं ऋषि, नक्काशीदार जो पत्थर हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के ऋषि, नींव का काम पूरा हो गया। जो मजबूत नींव बनाने की कवायद थी वो पूरी हो गई है और अब धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठते हुए हम इस काम को देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस राम मंदिर में ये भी खास है। देखिए इन ईंटों में लिखा गया है श्री राम 2021, यानी कि हर एक चीजों में राम, यानी कि ईंट में भी राम, पत्थर में भी राम, यानी कि हर जगह राम ही राम। यही वजह है कि देखिए हर राममय पूरी अयोध्या दिखाई देती है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य में भी श्री राम के नाम पर ईंट का भी प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, और आपको हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से मजदूर लगाए गए हैं और कितने मजदूर लगाए गए हैं। एल&टी के कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। रात दिन मजदूर लगा करके मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है और पत्थरों को लगातार बंसी पहाड़पुर से लाए जा रहे हैं जो पत्थर, जाकि कि मंदिर में किसी भी तरह का कोई भी देरी ना हो सके। इस वजह से जो पत्थर हैं वो दिन रात नक्काशी भी किए जा रहे हैं, सफाई भी किए जा रहे हैं। और देखिए कि मंदिर का निर्माण का देखिए तो बिल्कुल इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से काम में
तेजी आ रही है। हमारे सहयोगी ऋषि लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो लगभग कितना पूरा हुआ है? कुल मिलाकर के अगर हम प्लिंथ से भी लेकर जाएंगे करीब 45% मंदिर का काम पूरा हो गया। अगर केवल ऊपर का मंदिर का काम आप देखेंगे तो वो तो 3 मंजिल है, उसमें से प्रथम मंजिल का काम मैंने ग्राउंड फ्लोर का काम अभी चल रहा है, उसमें भी 10-12 फीट तक हम हाइट पहुंच गए हैं। हमें लगता है और 4 महीने में हमारा स्ट्रक्चर ये पूरा हो जाएगा इस मंदिर का, ग्राउंड फ्लोर का। उसके बाद ऊपर जाएंगे 3 मंजिल है, 1 मंजिल का आधा तो हो गया अभी। ट्रस्ट ने तो ये कह दिया कि अक्टूबर में प्रथम तल बन करके तैयार हो जाएगा। वो कितना ये माना जाए कि जनवरी में रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे? प्रथम तल जो भूमि का तल है, ग्राउंड फ्लोर है, वो तो पूरा हो जाएगा, उसमें फर्श लग जाएंगे, सब कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन सब पूरा हो जाएगा और प्रवेश शुरू हो जाएगा जनवरी में। दिसंबर तक ये पूरा काम ग्राउंड फ्लोर का जितने भी काम पूरा होना है वो पूरा हो जाएगा और फर्स्ट फ्लोर का काम चलता रहेगा आगे। अभी जनवरी की कोई तारीख नहीं है कि किस टाइम कौन से मकर संक्रमण के बाद अच्छा मुहूर्त जो भी मिलेगा उसमें। अच्छा, बताते हैं कि भगवान उत्तरायण में चले जाते हैं, इसी वजह से कि है ना विशेष मुहूर्त वही रहता है। अच्छा, विशेष मुहूर्त में ये बनेगा, जनवरी मकर संक्रमण के बाद बनेगा। आपने सुना कि जनवरी मकर संक्रांति में 2024 में अपने रामलला दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम आपको और भी तस्वीरें साझा करेंगे कि किस तरह से देखिए जो मंदिर का निर्माण कार्य में जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं और मंदिर निर्माण कार्य से ही वहां पर एक पताका फहराया गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से भूमि पूजन किया था तब से उस पताके को वहां पे फहराया जा रहा है, तब से वो पताका फहर रहा है। हम उस तस्वीरों को भी दिखाना चाहेंगे बीपी गंगा के दर्शक को कि किस तरह से देखिए मंदिर के निर्माण कार्य किया जा रहा है। आइए, रातों दिन मजदूर लगा करके ही मंदिर का निर्माण कर, देखिए मजदूरों की संख्या देख करके अपने में ही ये लग जाता है कि मंदिर के निर्माण कार्य में कितने मजदूर लगाए गए हैं और मंदिर निर्माण कार्य रात दिन किया जा रहा है। यही वजह है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने ट्विटर हैंडल से लगातार मंदिर निर्माण कार्य की तस्वीरें साझा करते रहते हैं और किस तरह से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है इसको भी लेकर के भी बताते रहते हैं। देखिए, हम अब पहुंचने वाले हैं उस जगह पर जहां भगवान रामलला विराजमान होंगे 2024 के जनवरी माह में। ये देखिए, ये वो अद्भुत तस्वीरें हैं जिसको हर राम भक्त देखने के लिए आतुर हो गया है। देखिए मंदिर, पत्थरों की नक्काशी देखिए कितनी बारीकी से इनकी नक्काशी की गई है। आइए, बिल्कुल हमारे सहयोगी हम ऋषि आप पहुंचे लगातार हैं अब भगवान रामलला के गर्भगृह में। अब हम पहुंच चुके हैं भगवान रामलला के गर्भगृह में। अब यहाँ से आप अद्भुत तस्वीरें देख सकते हैं भगवान रामलला के मंदिर निर्माण कार्य की, कि किस तरह से मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और यह अद्भुत नज़ारा है भगवान रामलला के गर्भगृह का। हर राम भक्त की जो इच्छा है वो ये जानने की कि भगवान रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में कब विराजमान होंगे, जिसको लेकर के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज जो है उन तारीखों को भी साझा कर सकता है। यही वजह है कि अभी थोड़ी देर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर निर्माण कार्य की तारीख भी घोषणा कर सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल देखिए कि किस तरह से मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में ये स्तंभ लगा दिए गए हैं, यानी कि ये देखिए इन तो अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी बने हुए हैं, गर्भगृह तक पहुंच गए हैं और वहां पर कितना काम हुआ है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और न सिर्फ अंदाजा, इस बारे में जानकारी भी दी जा रही है कि 60% काम कहां तक पहुंचा है और रामलला को विराजित करने के लिए प्रथम तल का निर्माण जब हो जाएगा तो इसी गर्भगृह में जहां पर जितना काम हुआ है इसे और फिनिश दे करके उन्हें विराजित किया जाएगा।
ये तमाम चीजें आपके सामने हैं स्क्रीन पर, भले ही आपको कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये वो रूप है, स्वरूप है जो जमीन से ऊपर उठ चुका है। समझना होगा कि इतना भव्य मंदिर बनाने के लिए जमीन के नीचे का जो काम है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो हो चुका है, मजबूत नींव रखी जा चुकी है, और उसके ऊपर कितना काम है ये अब सामने आना शुरू हो चुका है। जो आप ये पत्थर से बनी लाइनिंग देख रहे हैं, ये प्रथम तल की दीवार है और बहुत जल्द माना जा रहा है कि इसके ऊपर का काम भी कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए इस काम का होना बेहद जरूरी है। तो हमारे सहयोगी ऋषि बता रहे हैं किस तरीके से हर एक ईंट पर ये मेंशन है कि वो कब बनी है। जय श्री राम 2021 लिखी हुई ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कब कब कौन कौन से तल में इस्तेमाल होने वाली ईंट है वो बन करके तैयार है। तो टारगेट के तहत, लक्ष्य के तहत जो काम है वो हो रहा है और इसी स्पीड पर, इसी रफ्तार से वो आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। गर्भगृह में कितना काम हुआ है वो भी हमारे सहयोगी ऋषि दिखाना चाह रहे हैं, और अभी वो कहाँ पहुंचे उनसे ही जानते हैं। ऋषि, कहाँ तक पहुंच गए हैं आप? देखिए हम पहुंच चुके हैं भगवान रामलला के गर्भगृह में, जहां पे भगवान रामलला विराजमान हो जाएंगे। और हमारे साथ मौजूद है राम जन्मभूमि पीछे ट्रस्ट से जुड़े टिन्नू जी, क्योंकि ये अक्सर राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर के आते रहते हैं, जायजा लेते रहते हैं, मंदिर में हमेशा ये उपस्थित भी रहते हैं। तो अगर हम मंदिर निर्माण कार्य की बात करें तो लगभग कितना पूरा हो गया है और रामलला कब विराजमान हो जाएंगे? रामलला 2024 जनवरी में यहाँ दर्शन चालू हो जाएगा और करीब 70% कार्य हो चुका है। 70% हो गया है। मंदिर का निर्माण कार्य प्रथम तल कब तक बन तैयार हो जाएगा? जनवरी में दर्शन करा देंगे। ट्रस्ट ने 24 अक्टूबर तक प्रथम तल बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब जनवरी 2024 में दर्शन करा देंगे। राम भक्त की इच्छा है जानने की कि कब पूरा मंदिर बन करके तैयार होगा, तो क्या मन? लेकिन 2024 में दर्शन यहाँ जरूर करा देंगे भगवान रामलला का। देखिए, ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी लोगों का यही कहना है कि जनवरी में भगवान रामलला का दर्शन राम भक्त कर सकते हैं। देखिए, ये वही जगह है जहां भगवान रामलला का गर्भगृह होगा, यहीं पे भगवान रामलला विराजमान होंगे। देखिए, वहीं पर एक पताका भी फहराया जा रहा है। ये पताका तब से फहर रहा है जब मंदिर निर्माण कार्य का फैसला आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद से ही यहाँ पर एक पताका फहरता है और यहाँ पर रोजाना सुबह और शाम पूजन अर्चन भी किया जाता है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान किए जाएंगे। हर राम भक्त की जो इच्छा है वो जनवरी 2024 में पूरी कर ली जाएगी और प्रथम तल बन करके तैयार हो जाएगा। और देखिए, मंदिर के निर्माण कार्य की तस्वीरें हम आपको और भी साझा कराएंगे। किस तरह से देखिए मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। देखिए, पत्थरों की जो नक्काशी है वो कितनी बारीकी से की गई है। देखिए, इन पत्थरों की जो नक्काशी है, उन पत्थरों की नक्काशी बारीकी से की गई है। पत्थरों में बारकोड भी डाला गया है, यानी कि इन पत्थरों पे जो बारकोड है वो किस तरह से पत्थर को बैठाया जाएगा, किस तरह से पत्थर लगाए जाएंगे, क्योंकि इन पत्थरों में न तो किसी प्रकार का सीमेंट का प्रयोग होगा, ना ही किसी प्रकार की ईंट का ही प्रयोग होगा। इन पत्थरों को यानी कि जोड़ने के लिए तांबे की पत्ती का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, हमसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग ही तो मंदिर का निर्माण कार्य करा रहे हैं। तो किस तरह से अद्भुत मंदिर बन करके तैयार होगा और इस मंदिर की मजबूती की बात करें तो कितना मजबूत होगा ये तो स्टैंड इसका बहुत मजबूत है जी। ठीक है, इसका ये ग्रू बना रहा है, जो कि उसमें ऊपर ग्रू है, ग्रू के ऊपर मतलब हमारा फिक्स कर रहे हैं हम लोग कटआउट का, मतलब कहीं पे कनेक्शन के लिए बोला जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये पत्थर को रखा गया है। तो कैसे पत्थर को मतलब किसी चीजों से जोड़ा गया है या फिर ऐसे ही? ऐसे लॉकिंग सिस्टम है इसके। लॉकिंग सिस्टम, हाँ, इसके ऊपर ग्रू कटा हो रहा है, ग्रू के अंदर वो बैठ जाएगा। ये देखिए, ये गोल सा इसमें बनाया गया है और इसमें ही पत्थरों को बैठाया जा रहा है। तो यानी कि जो तांबे की पत्ती का प्रयोग किया जाना था, वो तांबे की पत्ती का प्रयोग कहाँ पर कर के लिए होता है? लॉकिंग के लिए जाएंगे ना, 8 पे जाएगा तो लॉकिंग के लिए मतलब इसके नहीं, इसके लिए। अच्छा, लॉकिंग के लिए तांबे की पत्ती का प्रयोग कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये कहें तो पत्थर की जो नक्काशी है वो राम जन्मभूमि परिसर में ही की जा रही है और कुछ पत्थरों की नक्काशी कार्यशाला में की जा रही है। हाँ। तो और पत्थर की अब अभी कितना प्रयोग और भी बाकी रहे? अभी तो एक तरह से बोला जाए तो बहुत, अभी तो 3 फ्लोर तक जाना है ना। अभी फर्स्ट फ्लोर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब एक लास्ट स्टेप पर पहुंच गया है अभी तक कंप्लीट। अभी तो काफी पत्थर कार्यशाला में भी रखे गए हैं। कितना कभी अभी तो मतलब ये बोला जाए ना तो फर्स्ट फ्लोर तक, अभी फर्स्ट फ्लोर का लास्ट स्टेप रख दिया गया है, उसके ऊपर ही मतलब बीम आएगा। ये क्या बनाया जा रहा है? ये कॉलम है। ये कॉलम है। जी। कितने कॉलम बनाए जाएंगे? यहाँ पे 216 कॉलम होंगे। और क्या क्या खास होगा इस मंदिर में?
खास इसमें लाइटिंग वगैरह का देखने को अच्छा मिलेगा और देखने से भी अच्छा लगेगा ये। अच्छा, हाँ जी। लाइटिंग मतलब ये नहीं कहें आकर्षण का केंद्र होगा लाइटिंग। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। देखने में इसका जो है ना डिजाइनिंग वगैरह है, अच्छा। इसको भी देखने के लिए अच्छा लगेगा। अच्छा, जो परिक्रमा करने के लिए पथ बनाए जा रहे हैं, उन पथों को भी ऐसा प्रयोग किया जा रहा है कि गर्मी में दर्शकों के, श्रद्धालुओं के पैर को गर्मी न पहुंचे, उनके पैर न जले, ऐसे भी कुछ प्रयोग भी किए जा रहे हैं? नहीं, ये तो ऐसे ऊपर से कवर है तो फिर पैर तो जलने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ जी। कौन से पत्थर है जो लगाए जा रहे हैं? ये तो पिंक स्टोन बोला जाता है इसको। स्टोन। हाँ। अच्छा, जो जमीन में लगाए जाएंगे, जो गर्मियों में गर्म ना हो, ऐसे कोई से कौन से वो पत्थर हैं, वो कहाँ के पत्थर हैं, कुछ बताइए जरा। ये एक चीज़ तो हमको क्लियर नहीं मालूम है। जी जी। ये जरूर है, ये तो मंथन चल भी रहा है कि ऐसे पत्थर लगाए जाएं जिसे गर्मी में गर्म ना हो। हाँ, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। हाँ जी। देखिए, सभी को ये भी जानना जरूरी है कि जब श्रद्धालु रामलला का दर्शन करें तो उनके पैरों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, यानी कि गर्मी में जो तापमान बहुत गर्म होता है तो पैरों में छाले ना निकले, इस वजह से ऐसे भी पत्थरों को लगाया जा रहा है कि गर्मी में गर्म ना हो। और क्योंकि जो परिक्रमा है वो लगभग बता रहे हैं कि 700 से 800 मीटर का जो परिक्रमा होगा, इस वजह से देखिए ये स्टैंड देखिए किस तरह से उठाए जा रहे हैं। ये क्या है भाई, आप बताएं जरा, ये क्या चीज़, इसको क्या बनाया गया है, इसको क्या कहें? स्तंभ है। हाँ, स्तंभ है ये। इसके ऊपर जो है ना बीम रखा जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर बीम रखा जाएगा। अभी कितना ऊपर ये और जाएगा? ये तो अभी लास्ट चला गया है, इसके ऊपर जो है बीम रखने के लिए ऐसा ही एक रखा जाएगा। ईंटे का जो प्रयोग है, ये ईंटे का प्रयोग आप लोग कहाँ पे कर रहे हैं? ये जो है स्पेस एरिया है ना, वहाँ पे कर रहे हैं। गैप को भरने के लिए ईंटे का प्रयोग। हाँ जी। ये किस तरह के ईंटे हैं? ये तो मतलब बाहर से मंगाए गए हम बंगाल से। जी जी जी। ये टाटा से जुड़े हुए कुछ इंजीनियर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, मंदिर का जो निर्माण कार्य है, उन पत्थरों को लगाया जा रहा है, ये पत्थर कहाँ के हैं और कितने अद्भुत होंगे, और मंदिर कब तक पूरा हो जाएगा? ये पत्थर राजस्थान के बंसीपुर के हैं, भरतपुर जिले के ये पत्थर, और ये इसकी आयु 1000 वर्ष मानी गई है। जी। अच्छा, जो इन ईंटों को प्रयोग किया जा रहा है, इन ईंटों को कहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं आप ये लोग? ब्रिक्स तो जहाँ पर डोर आ रहा है वहाँ फिलिंग के लिए है, सिर्फ यहाँ पर डोर आ रहे हैं। ये जहाँ पर दरवाजा आ रहा है, चौखट लगेगी, संगमरमर लगेगी, मकराना पत्थर की चौखट लगेगी, वहीं पर ये ईंटा ब्रिक्स लिया गया है, बाकी फिलिंग। जैसे ये देखा जा रहा है कि ये ईंटें भरे गए हैं, फिरमिन का प्रयोग भी किया गया है। ये जानकारी फिलिंग हासिल सिर्फ करते रहें, जहाँ और ये डोर फ्रेम समझना आ रही है। ऋषि बहुत जरूरी है कि किस तरीके से 60% का काम पूरा हुआ है और टारगेट तक, लक्ष्य तक लगातार आगे बढ़ती हुई चीजें दिखाई दे रही हैं। आइए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। नोएडा के डिप्टी लेबर कमिश्नर के सस्पेंड होने की खबर है। सीएम योगी के निर्देश पर डीके सिंह को सस्पेंड किया गया है। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस, इसी के तहत यह बड़ा फैसला। जापानी कंपनी की शिकायत पर सीएम ने संज्ञान लिया और अब एक्शन सामने आया है। मामले में पहले लेबर इंस्पेक्टर और एक बाबू को भी सस्पेंड किया जा चुका था, लेकिन इस मामले को और आगे बढ़ता देखा जा सकता है, क्योंकि नोएडा में डिप्टी लेबर कमिश्नर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर डीके सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस है, और इस बात का अंदाजा लगाइए कि जापानी कंपनी की शिकायत के बाद सीएम योगी ने ये एक्शन लिया। इस मामले में पहले लेबर इंस्पेक्टर एक बाबू को सस्पेंड किया गया, लेकिन भ्रष्टाचार की नींव, यानी सिर्फ छोटे स्तर पर नहीं, अब कमिश्नर भी इसके दायरे में आए हैं और इनके सस्पेंड होने की खबर मिल रही है। डीके सिंह को सस्पेंड किया गया है। लेबर कमिश्नर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सस्पेंड हो चुके हैं। नाम है डीके सिंह। सीएम योगी के मामले की नजरों के सामने ये पूरा मामला चल रहा था, उन्होंने संज्ञान लिया था और अब बड़े लेवल पर एक्शन लिया जा रहा है। नोएडा के डिप्टी लेबर कमिश्नर को सस्पेंड किया जा चुका है। सीएम योगी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। डीके सिंह को सस्पेंड किया गया है, जो कि लेबर कमिश्नर है। जापानी कंपनी की शिकायत पर भ्रष्टाचार का यह मामला दर्ज हुआ, जिसमें छोटे से लेकर बड़े स्तर में जो कोई भी लिप्त पाया गया उस पर गाज गिरी है। कुल मिलाकर के जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, करप्शन की कोई जगह नहीं है। इस मामले में आपको बताएं, इंस्पेक्टर और बाबू को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन अब लेबर कमिश्नर पर भी गाज गिरी है। डीके सिंह को सस्पेंड किया गया है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, शिकायत मिलने पर जांच, और जांच में जहां कहीं भी गड़बड़ी पाई गई या खामी पाई गई उस पर एक्शन लिया गया। इस मामले में बाबू और इंस्पेक्टर को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका था, लेकिन खबर अब यह आ रही है कि लेबर इंस्पेक्टर कमिश्नर को भी सस्पेंड किया जा चुका है।
ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का फोन लाइन पर मौजूद है। तो अनुभव, छोटे स्तर पर अगर सस्पेंड किया गया तो जाहिर तौर पर जांच आगे बढ़ी होगी, इनकी भी भूमिका मिली होगी, अब इन पर भी गाज गिरी है। देखिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार। तो जापानी कंपनी की शिकायत पर सीएम योगी का ये एक्शन सामने आया है। इस पूरे मामले को सीएम योगी ने खुद अपने हाथों में लिया था, जहां हर एक एक्शन पर उनकी नजर थी। और देखिए, लेबर इंस्पेक्टर और बाबू तक ही नहीं ये गड़बड़ी पाई गई, और जाहिर तौर पर किसी भी मामले में क्या सिर्फ बाबू या इंस्पेक्टर लेवल पर ही करप्शन का दाग होगा, लेकिन इस पूरे मामले में कमिश्नर को भी सस्पेंड किया गया है। गोरखपुर से बड़ी खबर मिल रही है, एमएमयूटी में 40 छात्रों का एडमिशन फर्जी पाया गया है। फर्जी एडमिशन के पीछे बड़े रैकेट का हाथ हो सकता है, ये बात भी निकल करके सामने आ रही है। 2 सत्र में 40 स्टूडेंट को लेकर के ये फर्जी एडमिशन की बात सामने आ रही है, जहां किस तरीके से ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके से एडमिशन हुआ, इसकी डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। अब रुक कर लेते हैं जोशीमठ का। जोशीमठ को लेकर के इसरो की एक रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट कहती है कि 12 दिन के भीतर लगभग 5.5 सेंटीमीटर जोशीमठ धंसा है। 5.4 सेंटीमीटर का धंसाव रिकॉर्ड किया है इसरो ने पिछले 12 दिन के भीतर। और पीछे जाएं, यानी 7 महीने की बात करें तो कुल मिलाकर के 9 सेंटीमीटर जोशीमठ की जमीन धंस चुकी है। इसरो की रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा। 7 महीने में 9 सेंटीमीटर, लेकिन पिछले 12 दिन में लगभग 5.5 सेंटीमीटर का धंसाव। ये बड़ा खुलासा है। इस रिपोर्ट से समझा जा सकता है कि 7 महीने में जो धंसाव की दर, जो रफ्तार थी, और पिछले 12 दिन के भीतर जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, वो वाकई चौंकाने वाले हैं। 7 महीने में 9 सेंटीमीटर तक धंसाव देखा गया जमीन के, लेकिन पिछले 12 दिन के भीतर लगभग 5.5 सेंटीमीटर जोशीमठ धंस चुका है। इसरो की इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, और ये चिंताजनक है। जहां 12 दिन के भीतर 5.5 सेंटीमीटर का धंसाव जोशीमठ के लिए अच्छी खबर नहीं है। लगातार जमीन धंसती जा रही है, लेकिन किस रफ्तार से धंस रही है इसका अंदाजा आप लगाइए कि पिछले 7 महीने से उथल पुथल इतनी नहीं थी, जिसमें सिर्फ 9 सेंटीमीटर का धंसाव अगर रिकॉर्ड किया गया तो इसमें सिर्फ 12 दिन की भूमिका 5.5 सेंटीमीटर की है। इसरो की रिपोर्ट जोशीमठ को लेकर के बड़ा खुलासा। इसरो की ओर से यह बताया गया है कि 12 दिन के भीतर लगभग 5.5 सेंटीमीटर का धंसाव जोशीमठ की जमीन में हुआ है। 5.5 सेंटीमीटर के करीब जोशीमठ धंसा है। जिस रफ्तार से दरारें पड़ रही हैं, जिस रफ्तार से इस प्राकृतिक आपदा का दंश यहाँ के लोग झेल रहे हैं, इसमें और चिंता वाली बात यही है कि इसरो की ओर से सबूत भी मिल गए हैं कि पिछले 12 दिन से जिस रफ्तार से जोशीमठ की जमीन धंस रही है वो चिंताजनक है। तो सैटेलाइट की मदद से ये बड़ा खुलासा किया गया है। इसरो की रिपोर्ट में खुलासा, कॉर्सेट 2 की तस्वीरों के मायने क्या है, ये बहुत चिंताजनक है। ये इशारा करता है कि बहुत जल्द धंस सकता है जोशीमठ। जोशीमठ का पूरा हिस्सा तेजी से धंस रहा है, क्योंकि 12 दिन के भीतर लगभग 4.5 सेंटीमीटर जोशीमठ धंसा है, जबकि पूरे 7 महीने का रिकॉर्ड 9 सेंटीमीटर का है। यानी पिछले 12 दिन भारी पड़े हैं जोशीमठ को। जिस रफ्तार से वहां पर दरारें आ रही हैं, जिस रफ्तार से वो जमीन धंस रही है, वो रफ्तार डराने वाली है। सेंट्रल जोशीमठ टाउन धंस सकता है, इसरो की सैटेलाइट रिपोर्ट से ये पता चल रहा है। सेना का हेलीपैड भी धंस रहा है, नरसिंह मंदिर भी नीचे चला जा रहा है। 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक की ये रिपोर्ट है। तस्वीरों का विश्लेषण किया जा रहा है और जमीन धंसाव पर आपदा प्रबंधन की टीम नजर बनाए हुए है, और इस पूरे काम में सैटेलाइट की मदद ली जा रही है। सैटेलाइट से आई इमेजेस की मदद ली जा रही है, जहां सैटेलाइट से धंसने वाले क्षेत्र की पहचान की गई है। 2180 मीटर की ऊंचाई पर धंसाव का सिरा बताया जा रहा है। जोशीमठ औली रोड पर धंसाव क्षेत्र की पहचान हुई है। तो इसरो के सैटेलाइट से अब तस्वीरों की जरिए ये एनालिसिस किया जा रहा है। पुरानी तस्वीर और इस तस्वीर में जब मिलान करने पर अंतर दिखाई दे रहा है, ये चौंकाने वाला है। और कुल मिलाकर के इसके एनालिसिस से अच्छी खबर नहीं मिल रही है। धंसाव का सिरा भी पता चला है, ये बड़ा खुलासा है। जोशीमठ औली रोड पर धंसाव क्षेत्र की पहचान हुई है। आखिरकार कहां से बैलेंस बिगड़ रहा है, ये सब कुछ तस्वीरों के एनालिसिस से पता चल रहा है। और उधर जोशीमठ में होटल मलारी इन और माउंटेन व्यू को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई सीबीआरआई के विशेषज्ञों की देखरेख में हो रही है।
सीबीआरआई के वैज्ञानिक डीपी कानूनगो ने बताया कि पूरी कार्रवाई को टेक्निकल तरीके से किया जा रहा है। दोनों ही होटल को एक साथ डिसमेंटल किया जा रहा है, लेकिन इसे मैनुअल किया जाना है। किसी भारी उपकरण या मशीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। इस तरीके से अब इस दो बड़े होटल को डिसमेंटल करना, गिराना, ये आसान काम नहीं है, काफी वक्त लगेगा। सीबीआरआई की एक पूरी टीम मौजूद है। सेफली कैसे इन होटल्स को गिराना है, मलारी इन, माउंट व्यू, जिसके ध्वस्तीकरण के लिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा, 8 से 9 दिन लगेंगे और बहुत सेंसिटिव है ये पूरा एरिया। यहाँ की जमीन, किस तरीके से मलबे को हटाना है, सही जगह पहुंचाना है, ये सारी चुनौतियां हैं पूरी टीम के सामने। और सीबीआरआई के वैज्ञानिक डीपी कानूनगो हैं, उन्होंने ये बताया कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से टेक्निकल होगी, बहुत सोच समझ के मूव किया जाएगा, हर एक मूवमेंट सोची समझी होगी, ताकि ये दोनों होटल जब डिसमेंटल हों तो मलबा हो या इससे जुड़ी कोई चीज बाकी चीजों को ना डिस्टर्ब करे, वहां की जमीन को ना डिस्टर्ब करे। आइए अब रुक करते हैं जोशीमठ का। हमारे सहयोगी रवि कैतुरा जुड़े हुए हैं, लगातार वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज ग्राउंड पर क्या हालात है, क्या वो देख पा रहे हैं, उनकी आंखों देखी समझेंगे, उनके कैमरे से देखेंगे। रवि का रुख करते हैं। रवि बताएं, डिसमेंटल करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन साफ तौर पे बहुत सेंसिटिव मामला है, कैसे किया जा रहा है? बिल्कुल सुनीता, देखिए चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी पर ये होटल बनाए गए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो शुरुआत है, मैं पहले होटल आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर इसको डिसमेंटल की जो कार्रवाई है वो जो है कल से शुरू हो चुकी है। अभी ऊपर आप देखेंगे तो जो वहाँ पर आपको दिखाई देंगे एसडीआरएफ के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ मौजूद हैं, जिनकी निगरानी में, जिनके अनुभव के साथ जो है इनको यहाँ से इस होटल का ध्वस्तीकरण अब किया जा रहा है। लेकिन इसको मैनुअल तरीके से है, बहुत धीरे धीरे करके जो है ऊपर के पैचों को हटाया जाना है, लोड कम होगा, उसके बाद नीचे आएंगे। पहले एक जो सामने जो होटल है वो मलारी इन है और उसके बगल में माउंट व्यू है। तो अब दोनों होटल को एक साथ ऊपर से डिसमेंटल करने की कार्रवाई शुरू हुई है, क्योंकि ये दोनों होटल एक दूसरे पर टिके हुए हैं, कभी भी ये यहाँ से खुद ही धराशायी हो सकते हैं। यही वजह है कि दोनों को एक साथ करेंगे तो फिर जो बैलेंस है वो बना रहेगा और फिर कोई भी होटल जो है खुद नीचे नहीं जाएगा। तो ये इसमें एक बदलाव किया गया है। यहाँ पर जो है एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ है और ये जो तमाम जो लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जिनको इस बात का अनुभव है कि किस तरीके से इनको डिसमेंटल किया जाना है, वो तमाम लोग यहाँ पर हैं। अब मैं यहाँ से ऊंचाई पर इस वक्त आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से खतरा बताता हूँ कि कितना ज़्यादा है। होटल के नीचे आप निशान दिखाइए कि यहाँ पर जो घर हैं वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर घर हैं और इन घरों को फिलहाल खाली कराया गया है। और यहाँ पर भी जो आसपास के घर हैं जिनमें दरारें नहीं थी, तो उन घरों में अभी कुछ लोग हैं, लेकिन वहाँ पर भी एसडीआरएफ के लोग और पुलिस के लोग मौजूद हैं, ताकि वो उनको सेफ उस वक्त कर सकें। और वहाँ पर यह भी कहा गया है कि लोग इन दो होटल के नीचे बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि एक आशंका बनी हुई है कि इसको डिसमेंटल तो कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी धराशायी हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने नींव अपनी पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं, जो तस्वीरें हमने शुरुआत में बताई थी। अब ऐसे में जो नीचे आप देखिए, ये पूरा जो इलाका है, नीचे सिंगदार है, उसके नीचे जेपी कॉलोनी है, जहाँ पर खूब दरारें हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर अब राहत शिविरों में जा चुके हैं। कुछ घर यहाँ पर ऐसे हैं जो कि अभी कुछ ठीक हैं, तो कुछ लोग वहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर एसडीआरएफ के लोग मौजूद हैं, ताकि वो वहाँ पर अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको रेस्क्यू भी कर सकें। यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है पूरी तरीके से प्रभावित रहा। अब यहाँ पर जो होटल है, इसको दोनों ओर से जो रोड है उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अंदर भीतर जाने किसी को भी इजाज़त नहीं है, सिर्फ वहाँ पुलिस के लोग हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो विशेषज्ञ हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी निगरानी में ही ये तमाम जो पूरा ये जो ऑपरेशन है ये कराया जा रहा है। एक बार छत पर आपको फिर से ले जाता हूँ सुनीता, देखिए वहाँ पर जो सफ़ेद कैप में जो आपको दिखाई देंगे वो विशेषज्ञ हैं। आपका हम लगातार रुक करते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हलचल बढ़ रही है, सभी की निगाहें जोशीमठ पर टिकी हुई हैं। रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।